भाई मरीम नवाज को रिहा कर दिया गया है, मरीम नवाज को आज़ाद कर दिया गया, बरी कर दिया गया, उस चोरनी को आज़ाद कर दिया गया है। 50-50 करोड़ रुपए के जो उसने चेनें पहनी होती है कैसे आ जाती है मुझे बताओ। अपने अपनी देखिए आपने वेस्ट कोट, आप एंकरिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, लंडे की वेस्ट कोट पहनी हुई है आपने। मेरे साथ ज्यादती यही हुई है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया, सबसे बड़ी ज्यादती यही है। जो भी हैकर हैं जिन्होंने भी उसकी वीडियो और ऑडियो लीक की हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत के DHA में घर दे। कर्जे नहीं उतरेंगे आपके, मेरे कपड़े उतर जाएंगे अगर ये हसाकदार आ गया तो। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ और मैं हूं AR माडा। नाजरीन, मरियम नवाज़ को आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरी कर दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं PTI के कारकुन, उनसे हम जानते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। राहुल सक्सेना। अच्छा, राहुल सक्सेना, मरियम नवाज़ को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बरी कर दिया गया, इस पर आपके क्या तासुरात हैं? भाई मरीम नवाज को रिहा कर दिया गया है, मरीम नवाज को आज़ाद कर दिया गया, बरी कर दिया गया, उस चोरनी को आज़ाद कर दिया गया है। भाई आप इस मुल्क में अभी तक बैठे हैं, इस मुल्क के अंदर अभी तक आप बैठे हैं, आप समझ रहे हैं आप आज़ाद हैं, आज़ाद हैं आप जाएं, पुलिस स्टेशनों में जाएं, थानों में जाएं, कचहरियों में जाएं, अदालतों में जाएं, जिधर मर्जी जाएं। मैं कहता हूँ सारे जो कत्ल के केस हैं, जो डकैती के केस हैं, जो रेप के जितने भी केसेस हैं, जितने लोगों पे केस हैं, बड़े बड़े जितने भी दहशतगर्द बैठे, सबको आज़ाद कर दिया जाए। अगर मरीम नवाज इस मुल्क में बरी हो सकती है, फिर कोई भी बरी हो सकता है। मैं तो कल से डकैतियाँ चोरियाँ शुरू करने लगा हूँ, अब तो मेरा तो इजी सीन हो गया। तो कानून की गिरफ्त, डकैती करो, चोरी करो, इस मुल्क में कोई मसला नहीं है। समझो आप बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। भाई जो कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं, तो उस पर अच्छे लंबे आपको तो पकड़ लेंगे। इतने लंबे हाथ, उसको लंबे हाथ, इतनी बड़ी डकैत को उन्होंने छोड़ दिया है, वो लंबे हाथ मेरे पे आएंगे। मैं क्या डकैती? मिनी साइज का चोर हूँ। क्या डकैती है? इतनी बड़ी डकैत, इतना उसने मुल्क को लूटा, उसके पूरे खानदान ने वो लूटा। तो कहती मेरी तो कोई जायदाद नहीं ना पाकिस्तान में ना भाई। रोटी को चोची कहती है ना, अभी छोटी सी बच्ची है, अभी तो वो चॉकलेट खाने की उसकी एज है, आधा मुल्क रगड़ गई है, खा गए हैं वो लोग। अभी कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। उसने इतने 50-50 करोड़ रुपए के जो उसने चेनें पहनी होती है कैसे आ जाती है मुझे बताओ। अपनी देखिए आपने वेस्ट कोट, आप एंकरिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, लंडे की वेस्ट कोट पहनी हुई है आपने। मुझे बताएं, आप ले सकते हैं, गरीब बंदा मारा बंदा ले सकता है। उसने 50-50 लाख रुपए के कैसे रिंग्स ली हुई हैं मुझे बताएं, कैसे चेन्स ली हुई हैं? उसका जाती मामला है ना, उस पर आप जाती मामला क्या मतलब? उसके क्या दादा परदादा की फुप्पो की जदादें आई हैं? वो उसके वालिद कहते हैं जी हम तो बहुत अमीर थे। कहाँ से अमीर थे? उनके क्या थी उनकी अमीर थे? आज से 100 साल पहले वो मिल्स थी, लोहे का काम करते थे, कबाड़ का काम करते थे। वो कहाँ से इतने अरबों खरबों पति बन गए? इत्तेफाक उनकी फाउंड्री थी। इत्तेफाक से नहीं हुआ ये काम, ये पूरी प्लानिंग से हुआ है। इत्तेफाक फाउंड्री वगैरह नहीं थी भाई। ये मैं बता दूं, आप एंकरिंग छोड़ के मुल्क को छोड़ दें, हम सब छोड़ दें इस मुल्क को। इस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मरीम नवाज जैसे लोग इस मुल्क में बरी होंगे तो मेरे भाई फिर तो मुल्क छोड़ के आप इथोपिया जाएंगे? मैं इथोपिया जाऊँ, श्रीलंका जाऊँ, इटली जाऊँ, फ्रांस जाऊँ, जर्मनी जाऊँ, सोमालिया के जंगलात में जाऊँ। ना अच्छा मुल्क मिला हुआ है, आप इथोपिया बहुत अच्छा मुल्क मिला हुआ है मेरे भाई। यहाँ कोई इंसाफ है, कोई कानून है इस मुल्क के अंदर? जिस चाहे बंदे शरीफ आदमी पे जितना मर्जी बड़ा केस बना दें। बकौल खान साहब के यहाँ पे तो 8 मौसम है, आठ मौसम है। इतना खूबसूरत कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री। क्या मैं 8 मौसमों को क्या करूँ? मुझे नौकरी ना मिले इस मुल्क के अंदर, हमें रोज़गार ना मिले, शादियाँ ना हो, कुछ भी ना हो इस मुल्क के अंदर, मैं 8 मौसमों को क्या करूँ? हैं नहीं तो वो आपको क्या सुकून चाहिए ना, वो तो कब्र में है, वो यहाँ पे तो नहीं सुकून की बात नहीं है। आपने ये जो खबर सुनाई है मरीम नवाज वाली, अब तो मैंने वैसे ही फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में छोड़ दूं। अगर इस मुल्क में मरीम नवाज बरी हो सकती है तो कोई भी बरी हो सकता है, जहेज बरी, सब कुछ बरी हो सकता है, कोई चक्कर ही नहीं है। वो मरियम तो एलिगेशन लगा रही है मेरी ऑडियो लीक कर दी कप्तान और उसके एम्पायर ने, आप उस पर क्या कहते हैं? नहीं, ऑडियो लीक हो गई है कि वो मेरी बात सुने। वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जो भी हैकर हैं जिन्होंने भी उसकी वीडियो और ऑडियो लीक की हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत के DHA में घर दे। एक और हैकर का नाम आ रहा है, वो कह रहे हैं मैं इमरान खान की वीडियो ऑडियो लेकर। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसको मैं कहता हूँ 7 नस्लों तक उसको संवारे। ऑडियोज उनकी तो नहीं है ना, खान साहब की भी आ रही है। और आपकी हैं, मेरी हैं। खान साहब की भी आ रही है ऑडियो। एक हैकर कह रहा है कि मैं खान की वीडियोस लीक कर। यार मेरे भाई, इनकी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके अंदर ये कह रही है, मरीम नवाज का कह रही है कि सेहत कार्ड बंद कर दो।
अगर किसी गरीब आदमी ने पहली दफ़ा डॉक्टर हॉस्पिटल का मुंह देख लिया, नेशनल हॉस्पिटल का मुंह देख लिया, प्राइवेट का, इनको हजम ही नहीं हो रहा। ये कह रही है गरीब आदमी, क्योंकि ये इनके तो गर्दन में भी हेडेक हो ना, इनके गोडे में भी हेडेक हो, ये पहुंचती है लंदन में इलाज करवाने के लिए। इन्होंने कहा कि गरीब आदमी तो दो सालों से नहीं। आदमी भाई गरीब आदमी जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। कह रही है शहबाज अंकल ऐसे करते हैं, हॉस्पिटल बंद कर देते हैं और मुशर्रफ को आज़ाद कर देते हैं कि हमने अल्लाह के नाम पे आज़ाद कर दिया। इतनी ये पीड़नी अल्लाह के नाम पे आज़ाद करती फिरती है लोगों को। कह रही है हम जब लोग पूछेंगे तो हम कहेंगे मुशर्रफ को अल्लाह के नाम पे आज़ाद कर दिया हमने। इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है आप मुझे बताएं, क्या किया है इन्होंने इस मुल्क के साथ? बेड़ा गर्क कर दिया है और ऑडियो लीक्स हो गई हैं। अब तो बच्चा 2 साल का बच्चा, 10 साल का, 15 साल का, 50 साल का, 70 साल का कब्र में, कब्र के बाद जहन्नम में, जन्नत में, हर बंदे को पता लग गया ये चोर है, करप्ट है। ऑडियो लीक्स होने के बाद तो इनके वैसे भी सारे चेहरे सामने आ गए। वो तो कहती है ऑडियो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा कुछ तो खुल गया, ऑडियो के अंदर पीछे रह गया, इसके पीछे तो यही रहता है। जब आप ऑडियो इनकी जो अंदर के चेहरे हैं, आप देखें ना, मैं तकरीर करूंगा, मैं स्पीच करूंगा, मैं जलसे में करूंगा, मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा। जो मेरी असलियत है ना, जब मैं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे बड़ी हैं, जब मैं आपसे बैठ कर रूम में बातें शेयर करूंगा ना, वो मेरी असलियत है, वो मेरा असल चेहरा है। खान साहब की ऑडियो लीक हुई है। और क्या वो कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, आप अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ इस पे खेलना है। नहीं हुआ, इन्हीं का लीक हुआ जो भी हुआ है। यानी खान साहब की ऑडियो लीक हुई, वो कह रहे हैं कि इस पे हमने खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। उस पे खेलेंगे ना, ये मुल्क अमेरिका को बेचेंगे, हम खेलें भी ना, हम तो पूरा खेलेंगे, फाइनल तक खेलेंगे। आप खेलें तो ठीक है, वो अगर बातें करें तो बुरी बात। देखो ना, खेलना 2 तरह के खेलने होते हैं। इमरान खान ने जुआ खेला वर्ल्ड कप के अंदर, मैचों में जुआ खेला, जीतने का जुआ खेला। हम तो खेलते ही जीतने का जुआ है। तो मरियम तो क्या, वो दिल ही नहीं रखते जो हारे। तो मरियम ने क्या गलत कर दिया? मरियम ने, उन्होंने तो मुल्क बेचने का जुआ खेला है। तो वो जो खेल रहे हैं वो मुल्क के साथ खेल रहे हैं, लोगों की फीलिंग से खेल रहे हैं, गरीबों से खेल रहे हैं, मुल्क के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे की खातिर, क्योंकि पैसे की हवस है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की चीज़ें खरीदने की, पहनने का शौक है, उस वो हवस नहीं खत्म हो रहा। आपके साथ क्या जाती हुई? मेरे साथ ज्यादती यही हुई है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया, सबसे बड़ी ज्यादती यही है। इससे बड़ी ज्यादती क्या हो? तो फिर मरियम को क्यों गालियां दे रहे हैं? मैं मरियम को तनकीद कर रहा हूँ, गाली तो मैं अभी भी नहीं निकाल रहा उसको। किसी खातून है जैसी भी चोर है, करप्ट, गाली निकालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इनको सजा देना पड़ेगा। यहाँ आज फैसला हो गया है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके क्या हालात हैं। एक शरीफ आदमी, यतीम, बेवा, विधवा, उसका प्लाट फंस जाए, 100 साल तक वो मरने वाली हो जाती, कब्र में पहुंच जाती है, उसका फैसला नहीं आता। मरियम नवाज जैसे लोग जिनके खरबों रुपए की जिनकी प्रॉपर्टियाँ बन चुकी हैं, और उन लोगों को इस तरह आज़ाद कर दिया जाए, इस मुल्क से ऐसे बरी कर दिया जाए। अल्लाह माफ़ी भाईजान, सोमालिया के जंगलात ही ठीक हैं। वो तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, इंडिया से प्लांट मंगवा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इंडिया से प्लांट मंगवा रहे हैं, कश्मीर दे दें और प्लांट मंगवा लें इंडिया से। फिर इंडिया से कोई अच्छी चीज़ तो मंगवाएं ना, फिर जैकलिन फर्नांडिस मंगवाएं, कतरीना कैफ, अपने लिए सारी चीज़ें मंगवाई जा रहे हैं। इसहाक डार को उन्होंने वापस बुला लिया, उन्होंने अपनी सियासत दाव पे लगा रही है। एक बीमार बंदे को पाकिस्तान में बुलाया, डॉलर को नीचे लेके आ रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वगैरह को पता लग जाए ना कि उनको पैसा मिलना है, वो अपने किसी रिश्तेदार को ना कब्र से भी निकाल के ले आएंगे, वो जहन्नम में से भी निकाल के ले आएंगे, उनको इतनी पैसे की हवस है। इसहाक डार ने क्या CSS किया हुआ, क्या किया हुआ मुझे बताओ? उसने पहले पाकिस्तान में सर्विस की हुई है उसने, ऐसी मुझे बताएं क्या किया? पहले वजीर खजाना थे, उसने डॉलर को नीचे रखा। वजीर खजाना था, दुनिया का सारा खजाना। पैदा होने वाला बच्चा अभी ताज़ा फ्रेश पैदा हुआ है, उस पर भी 9-9, 10-10 लाख रुपए कर्जा था। आप पे कितना कर्जा है? मेरे पे कर्जा, अब मेरी तो ये ज़्यादा हो गई, मेरे पे डबल ट्रिपल कर्जा हो गया। इतना लोन 70 सालों में इतना कर्जा लिया। इमरान खान तो मिस्त्री बन के इसकी रिपेयरिंग कर रहा था। वो कर्जे उतारने के लिए तो बुलाया ना उन्होंने। किसके कर्जे उतारने? कर्जे नहीं उतरेंगे, आपके मेरे कपड़े उतर जाएंगे अगर ये इसहाक डार आ गया तो। डॉलर नीचे आया ना, डॉलर कितना नीचे? बेसमेंट दिन ब दिन नीचे। और भाईजान 237 का डॉलर, 237 का पेट्रोल, हर चीज़ 237। हमने भी जाना है देखना, ये 237 दिन ही रह गए हम सारों के। नहीं, वो कहते हैं 37 दिन में $37 पे आ जाएगा। 37 दिन यार कैसे आ जाएगा? इसहाक डार, वो पहले मुफ्ता आया, मुफ्ते ने क्या किया, मुफ्ते मारे और वो चला गया। अब ये इसहाक डार कर दिया। आप वो वाला कारतूस, वो वाली बंदूक, पहले चली हुई बंदूक को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो। आपको इतनी अकल नहीं है, ये तो खराब बंदूक है, खराब तरीन बंदूक है।
वो वाली ये जंग लगी, फ़िरौन के ज़माने की बंदूक दोबारा ला के आप छोड़। यहाँ तो भाईजान एजुकेटेड पढ़े लिखे आप जैसे मेरे जैसे लोग आए, इकॉनमी को समझें, जो ईमानदार भी हों, जो देखें दुनिया, जो अपने कंपेटिटर्स को देखें कि मार्केट में हो क्या रहा है, दूसरी कंट्रीज आगे कैसे इंप्रूव कर रही है अपने आप को, उन लोगों को लेके आए। आप इसको इसाक डार को लेके आ रहे हो जिनको सिर्फ कहाँ पैसे की हवस है, पैसे के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। आप इसकी जो लोग क्या कहते हैं एक फ्लाईओवर बनाते हैं उसमें से लाख सरिया निकाल लेते हैं, उसमें से पैसा कमाते हैं वो लोग। इनको लोगों को तो सिर्फ पैसा चोरी करना आता है मेरे भाई, बनाना नहीं आता। इसके खिलाफ भी आप बोल रहे हो, आपका सदर उसको हल्फ दे रहा है, उस पर तो आपको तनकीद। सदर हमारा हल्फ दे रहा है, कोई हमारा सदर नहीं है। सदर वो पीटीआई का नहीं है मेरे भाई। जब एक सदर बन जाता है ना, वो रियासत का सदर होता है, वो रियासत का सदर है, वो मुल्क का सदर है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बात ना करें, यही तो हमारे पीटीआई वालों की ईमानदारी है। ईमानदार वो अपना जो जॉब है ना, उनके जो जनरल टास्क है, क्रिटिकल टास्क है, जो उनकी जेडी है, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब तो वो प्रेसिडेंट है, वो मुल्क का प्रेसिडेंट है, दैट्स व्हाई वो कर रहा है, अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, वो करेगा, उसकी मजबूरी है, सिंपल सी बात है। वो रियासत के खिलाफ गद्दारी तो नहीं करेगा ना, हम गद्दार थोड़ी हैं। जब वज़ीर आज़म का हल्फ लेना था तब क्यों नहीं लिया था? तब पाकिस्तान का सदर नहीं था। यार इंसान बीमार भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, उस टाइम उसको फीवर हुआ था। और दूसरी बात ये, आपने शहबाज शरीफ की बात की है, वो कहीं से सूट करता है आपको प्राइम मिनिस्टर? जब आपका वजीर आजम, दुनिया उसको आपको दुनिया उसको कदर की निगाह से देखती कदर की निगाह से नहीं देखती, उसको बेशर्मी की निगाह से देखती है और वो जलाल की निगाह से देखती है। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात का जवाब दें, अगर आपको मैं कहूँ, आप और मैं एक दूसरे को हम बैठ के यहाँ बात करें कि हम भिखारी हैं, वी आर बेगर्स, ठीक है, हमारा मुल्क का दिवालिया हो गया, चलो फिर भी बात समझ में आती है। एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो आके टीवी पे कह रहा है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। तो डायलॉग पुराना हो गया, उस पर माजरत कर लिया। क्या माजरत की है? कब? वो दोबारा कह रहा है कि हम फ़कीर हैं, बेकारी हैं। वो कुछ अरसे के लिए कहेगा, लेकिन वो कह रहा है मैं अपनी स्टेटमेंट बदलूंगा। नहीं भाई, आप मेरी बात सुने, वो इस कैलिबर का बंदा ही नहीं है। पहले मुझे बताएं 86 सीटें उसके वज़ीर आज़म क्यों बनाया उसको? फिर मरियम को ले आए वज़ीर आज़म। नहीं, मरियम नवाज होगी या शहबाज शरीफ हो गया, इनका राइट नहीं बनता। इमरान खान की सीट ज़्यादा है, ये तो अमेरिका के कहने के ऊपर आए हैं, क्योंकि हम लोग रशिया के कोर्ट में जा रहे थे, वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और अमेरिका ने अपनी निकाली है, टसल निकाली है और इसको इनके वो हमारे ऊपर ला के बैठाया है। ये कुछ दिनों के अंदर हमारे मुल्क को बेच बूझ के निकल जाएंगे, ना आपके पास माइक बचेगा, ना मेरे पास कमरे बचेंगे, कपड़े बचेंगे, रशिया इसके बाद कैमरा बचेगा, सारे हम ऐसे हो जाएंगे नेट। रशियन सदर पुतिन और उसके बाद अगर तैयब एर्दोगन की बात करें तो बड़े खुश सलूबी से वो मुलाकात भाई वो रियासत के ताल्लुकात होते हैं, वो मजबूरी होती है। स्टेट के जो आपका प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको उनका मिलना मजबूरी है। दिल में वो यही कह रहे थे कि लुल बुलुल किधर से आ गया है, ठीक हो गया। वो दिल में यही कह रहे थे, जो वो तैयब एर्दोगन था और वो जो रशिया का था, क्या नाम है उसका, न्यूटन, अच्छा पुतिन, हाँ, वो दोनों यही कह रहे थे ये क्या हमारे पास अज़ाब नाज़िल कर दिया। वो मजबूरी होती है, करना पड़ता है। लेकिन ये अब हमारा मज़ीद वज़ीर आज़म रहा तो हम शर्मिंदगी से मर जाएंगे, भूख प्यास से दूर की बात है। वो जिसको इंटरव्यू दिया उन्होंने, अमेरिकन जो रिपोर्टर थी, एंकर थी, बस ठीक है यार, और तबीयत ख़राब हो रही है यार, मरीम नवाज आज़ाद हो गई है, बस अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है वैसी वैसी।